बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले वीडियो में कल से हमने गीता जी के विषय में कुछ चर्चा करने का और गीता जी के विषय प्रसंगों को जानने का प्रयास किया है और आगे हम इसी प्रयास को बढ़ाते रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की अत्यंत विलक्षण महिमा है। इसको केवल और केवल भगवान ही जानते हैं और वही जिसको जन्माना चाहें उसको जन्मा सकते हैं। तो इस विलक्षण ज्ञान के लिए हम कितने पात्र हैं, कितनी हमारी पात्रता है, क्या योग्यता हमको चाहिए, इसके विषय में भी थोड़ा सा गीता जी के ही पात्रों के माध्यम से हम थोड़ा सा इसका परिचय करते हैं। सबसे पहला पात्र है, पहला श्लोक है गीता जी का धृतराष्ट्र द्वारा। धृतराष्ट्र उवाच से ही गीता जी का प्रारंभ होता है और संजय के वचनों द्वारा गीता जी का पूर्णाहुति समापन होता है। तो धृतराष्ट्र ने जो चर्चा करी सर्वप्रथम कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, धृतराष्ट्र के वचनों में ये मेरे और पांडु पुत्रों का जो विषय आया है, ये मेरा तेरा राग द्वेष जनित है और इस राग द्वेष को, मेरा तेरा को रखते हुए ही धृतराष्ट्र ने गीता जी का श्रवण किया है। मेरा तेरा राग द्वेष हो और फिर हम श्रवण करके इस राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, ये तो गीता जी का लक्ष्य है। परंतु धृतराष्ट्र का कहीं भी हमको इससे मुक्त होना दिखा नहीं। अंत तक भी वह पांडवों से ही द्वेष करता रहा और कौरवों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति उनका राग स्पष्ट दिखता रहा। और यही कारण है कि धृतराष्ट्र नेत्र से तो अंधा है ही, था ही, लेकिन अपने हृदय चक्षुओं को भी उन्होंने बिल्कुल बंद रखा, कभी खोलने का प्रयास नहीं करा। नहीं तो भगवान जिसके सामने है उसका हृदय अंधकार में रह जाए, ये संभव नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के साथ साथ रहने पर, कितनी ही बार भगवान के दर्शन करने पर और भगवान की वाणी संजय द्वारा श्रवण करने पर भी धृतराष्ट्र का अंतर पवित्र नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ और अंततः पूरी गीता जी का और पूरे युद्ध का समापन होने पर भी धृतराष्ट्र जैसा था वहाँ तक वैसा ही रहा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु दूसरा पात्र है अर्जुन। अर्जुन को लक्ष्य करके ही भगवान ने गीता जी सुनाई है और सुनने की जिम्मेदारी यहाँ पर केवल अर्जुन की ही है। अर्जुन के सिवाय सिर्फ संजय ही उसको श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको भी दिव्य दृष्टि मिली हुई है और उस दिव्य दृष्टि का पूरा पूरा सदुपयोग संजय ने किया है। भगवान के इन तात्विक वचनों को श्रवण करने में संजय को बड़ी रुचि और बड़ी प्रसन्नता रही। अर्जुन ने तो परेशान होकर के बीच बीच में प्रश्न किए, लेकिन संजय ने कभी कोई प्रश्न किसी विषय के बारे में किया ही नहीं। वो तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान के वचनों को श्रवण करते गए, उनको समझते भी गए और उनसे अत्यंत हर्षित होते हुए बड़े आनंद को प्राप्त होते रहे। तो संजय ने जो अंत में निर्णय दिया वो बड़ा विलक्षण है, रुचिकर है। दूसरा पात्र भले ही अर्जुन है, लेकिन अर्जुन की भूमिका साधक पर है। अर्जुन साधक की भूमिका पर है और श्रवण करके भगवान के वचनों को सुनते 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 उनका मोह नष्ट हो गया। उनको भगवान के वचनों में श्रद्धा, प्रेम और बड़ी विलक्षणता देखते हुए विराट स्वरूप का दर्शन किया और फिर भगवान पर इतने अत्यंत श्रद्धा हो गई कि उन्होंने लास्ट में तो ये कह ही दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। और कैसे मिला कि मेरा संदेह चला गया है, कैसे? आपकी कृपा से। भगवान की शरणागति को भी स्वीकार किया, अपने मोह नष्ट होने को भी स्वीकार किया और भगवान की कृपा के सिवाय कह दिया कि अब मैं केवल और केवल वही करूँगा जो आप कहेंगे, करिष्ये वचनम तव। ये शरणागति की पूर्णाहुति है जो गीता जी में भगवान ने भी सुनाई। और अर्जुन साधक की दृष्टि से कर्मयोग,
ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्ग पर पूरे पूरे खरे उतरे हैं और अंत में जो उनका गीता जी के श्रवण का निश्चय है, उसका परिणाम, उसका फल उन्होंने बताया है। ये दूसरे पात्र का परिचय है। धृतराष्ट्र ने कभी कहीं कुछ आगे पीछे कुछ कहा नहीं, कोई दूसरा वचन धृतराष्ट्र का है नहीं। यानी धृतराष्ट्र ने गीता जी सुनी पर उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं रहा, तो वह एक अलग ही पात्र है। अर्जुन बड़े साधक और साधक से अपनी प्राप्ति तक के मार्ग तक पहुँचे, अपनी मंजिल तक पहुँचे, अपना लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है। तीसरा पात्र जो संजय है, संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी से मिली और व्यास जी से मिली हुई दिव्य दृष्टि को उन्होंने इतना संवारा, इतना संभाला, उसका पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए भगवान के वचनों को श्रवण भी किया, समझा भी सही, और उसके बाद उन्होंने जो अंत में निर्णय दिया वह कह दिया कि अब जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर श्री कृष्ण है, विजय नीति विभूति सब वहीं पर है। यानी अभी युद्ध हुआ भी नहीं, लेकिन पहले से ही युद्ध का निर्णय संजय ने बता दिया। यह दिव्य दृष्टि और तात्विक दृष्टि का परिणाम है और श्रीमद् भगवत गीता जी के श्रवण का जो सिद्ध अवस्था का फल है वह यही है। तो इस प्रकार से ये तीनों पात्रों के विषय में परिचय है और मैं समझती हूँ कि इन्हीं पात्रों को लेकर हमको गीता जी का श्रवण भी करना चाहिए और हमको अपना मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। हमको कम से भी कम हमको अर्जुन की दृष्टि पर चलना है। अर्जुन के साथ साथ चलते हुए जहाँ अर्जुन पहुँचे वहाँ हमको पहुँचना है। ये साधक बुद्धि हमारी बनी रहे तो हमें गीता जी का श्रवण का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए गीता जी के हम पहले अध्याय का आज प्रारंभ करें। पहले अध्याय में दोनों तरफ सेनाओं खड़ी हैं। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ है। दोनों तरफ युद्ध की पूरी तैयारी है और युद्ध में आए हुए पूरा जो व्यू बना करके सेना युद्ध के लिए जमी हुई है, तैयार है। उसकी दुर्योधन उसकी चर्चा अपने गुरु द्रोणाचार्य से करते हैं। कुछ श्लोकों में ये प्रसंग है और फिर अपने महान महान योद्धाओं के, शूरवीरों के नाम बताते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हुए कि हमारी सेना बहुत सामर्थ्य वाली है और हमको विजय प्राप्त करनी है। ऐसा कहकर दुर्योधन ने अपनी सेना, अपने शूरवीरों के बारे में, अपने महारथियों के बारे में चर्चा की। उधर पांडवों की सेना का भी दुर्योधन ने विचार किया, गुरुदेव को सुनाया। और जब भीष्म के पास जाकर दुर्योधन ने कहा कि आपसे जो हमारी रक्षित सेना है वह हम आराम से, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए हमको इस युद्ध को जीतने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे बहुत से योद्धा उसमें हैं कौरवों की सेना में, लेकिन कौरवों की सेना बड़ी होते हुए भी, अत्यंत बड़े बड़े शूरवीर, महारथी, महावीर होते हुए भी वो अधर्म का पक्ष है। इसलिए अधर्म का पक्ष कितना ही चाहे बड़ा हो, लेकिन अंत में उसी की हार होती है। पांडवों की सेना के साथ धर्म है, भगवान है, शूरवीर तो सब हैं ही, लेकिन सेना बहुत अंतर है। 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी में 4 अक्षौहिणी सेना का अंतर है। बहुत शूरवीर इसमें होते हैं। तो इतना अंतर होते हुए भी विजय श्री पांडवों के पक्ष में गई। क्यों? क्योंकि धर्म और भगवान जहाँ पर हैं वहाँ पर विजय है। ये संजय ने भी अंत में निर्णय दिया है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह के पास जा करके और जब दुर्योधन बोला तो उन्होंने शंख बजा करके उसकी प्रसन्नता के लिए शंख का वादन किया और उसको प्रसन्न करना चाहा। लेकिन जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, सारे ढोल नगाड़े शंख बाजे सब बज उठे। फिर पांडवों की तरफ से भी भगवान ने सबसे पहले शंख बजाया, फिर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबने अपने अपने शंख बजाए और इस प्रकार से युद्ध की घोषणा हो गई। लेकिन तभी
जब ये सारी तैयारियां हो रही थी, उसी बीच भगवान से अर्जुन ने कहा कि गोविंद, आप दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कीजिए ताकि मैं ये देख लूं कि कौन कौन शूरवीर हमारे सामने हैं, किन किन से हमको युद्ध करना है। ऐसा कहकर अर्जुन ने भगवान को आज्ञा दी। भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। भगवान ने सारथ्य स्वीकार किया है। अपने भक्त के लिए वह कुछ भी करने को तैयार, सदा तत्पर रहते हैं। और जैसे ही आज्ञा मिली, भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया और ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाए। जब अर्जुन की दृष्टि इन पर पड़ी तो उनको लगा कि ये तो सारे मेरे कुटुंबीजन हैं, और उनका मोह प्रकट हो गया, मोह जागृत हो गया। और मोह बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इस कदर हो गया कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में देखने का जो आग्रह भगवान से किया था, वह दोनों सेनाओं के बीच में खड़े खड़े देखते देखते ही वहाँ पर यह निर्णय कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बड़ा मोह प्रकट हुआ, बहुत विषाद प्रकट हुआ, और उस विषाद के चलते अर्जुन के शरीर की बड़ी दुर्बल स्थिति हो गई। वो कांपने लगे, उनका शरीर रोमांचित होने लगा, होठ सूखने लगे। ऐसी स्थिति होने पर उन्होंने अपने धनुष बाण को छोड़ करके और युद्ध न करने का निश्चय करके भगवान को कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बहुत कुछ दलीलें अर्जुन भगवान को देते हैं युद्ध नहीं करने की, कि यह धर्म युद्ध है, इसमें हम अधर्म का पालन करेंगे, और हम जानते हुए भी अगर अधर्म करेंगे तो हमको पाप लगेगा, हमारे कुल को नष्ट करने का हमको पाप लगेगा। कुल के नष्ट होने से जब पुरुषों का युद्ध में मरण होता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनसे वर्ण संकर संतानें जन्म होती हैं, जिससे हमारे पितर भी गिर जाते हैं। इस प्रकार से धर्म के विषय में अर्जुन ने बहुत दलीलें भगवान से दी। भगवान अभी सब सुन रहे हैं और ये सारी बातें सुनते हुए भगवान चुप रहते हुए अर्जुन की तरफ सिर्फ दृष्टिपात करके देख रहे हैं कि अर्जुन कब तक बोले। अर्जुन बोलते रहे और जब अंत में उन्होंने ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो अब ये बात भगवान को अर्जुन की समझ में नहीं आई, वो प्रसन्न नहीं हुए और इससे वह नाराज होकर के उन्होंने यहाँ पर दूसरे अध्याय का प्रारंभ किया। और दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ हुआ। अर्जुन का विषाद प्रकट हुआ और उस अर्जुन के विषाद को भगवान अपने में मिला लेने के लिए ही जैसे तत्पर थे, उस अर्जुन के विषाद में भी एक भगवान के प्रति श्रद्धा, सौहार्द, प्रेम, ये रति अर्जुन की है। और अर्जुन में जब विषाद हुआ तो वह अपने विषाद को मिटाने के लिए और कहीं नहीं गए, वह भगवान को उन्होंने सारथी बनाया था। सारथी बने हुए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं इस स्थिति में आकर के अटक गया हूँ कि मैं मेरा मार्ग नहीं देख पा रहा, तो आप ही मेरे मार्ग का निश्चय करके बताइए। भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ बुरा कहा कि यह कायरता शोभा नहीं देती है, इस तरह से ये नपुंसकता तुम में कहाँ से आ गई, इतनी शूरवीरता तुम्हारी कहाँ चली गई। लेकिन अर्जुन को लगा कि ये युद्ध करना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो भगवान ने अर्जुन से कहना चाहा कि तुम्हारे लिए ये कीर्ति का विषय नहीं है, इससे तुम्हारी कीर्ति का अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, जो कि एक महापुरुष के लिए मरने से भी अधिक खराब है। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परंतु अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वह अपना निश्चय नहीं कर पा रहे, और जब इस तरह से किंग करते हुए विमूढ़ हो गए तो उन्होंने अपना ये निश्चय बताया कि मैं अपने कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं युद्ध करूँ या न करूँ इस विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब मैं आपकी प्रपन्नता, शिष्यता ग्रहण करता हूँ और आप ही मुझे इस
कर्म के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ जब एक बात जब अर्जुन बैठ गए थे कर्म का त्याग करके, तो भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई। पर जैसे ही भगवान की शरणागति ली और भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना करी कि आप ही कोई निश्चय करके मेरे श्रेय का मार्ग बताइए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कोई सद्गुरु इसी बात से प्रसन्न होता है कि वह शिष्य का कल्याण करे, और शिष्य भी चाहे कि मेरा कल्याण किसमें है। तो ये श्रेय और प्रेय में से अर्जुन ने श्रेय को चुना है। प्रेय का तो वह त्याग कर ही चुके हैं, पहले अध्याय में ही वह कहा है कि मुझे चाहे ये पूरी पृथ्वी का ही क्या है, स्वर्ग का भी, देवताओं का राज्य भी मुझे मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए, तो भी मैं इनको कुटुंबीजनों को मारना नहीं चाहता। तो प्रेय का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अर्जुन को अपने श्रेय की चिंता है और अपना श्रेय वह भगवान से ही चाहते हैं। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और अर्जुन का जो निश्चित कल्याण किसमें है, ऐसा प्रश्न ही गीता जी की प्राकट्य स्थली बनी, प्राकट होने का कारण बना। और इसी श्रेय के हेतु से भगवान ने जो जो भी श्रेय के मार्ग हैं वह सब अर्जुन के सामने रखे, और अर्जुन को उन श्रेय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो वह जो अर्जुन को प्रेरित किया वही प्रेरणा हमको भी लेकर के, और हम भी जिस मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं, चल सकते हैं, तो हमको भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए अर्जुन की तरह भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना चाहिए। जब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि इन गुरुजनों को मार करके और इन पितामह को मार करके, इन गुरुजनों को मार करके, इनके सने हुए रक्त से जो भोग मुझे मिलेंगे वह भोग मुझे कदापि नहीं चाहिए। यानी अर्जुन का वैराग्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तो अर्जुन में वैराग्य संपत्ति है और विवेक भी है, इसीलिए भगवान का चयन किया। भगवान की सेना न लेकर भगवान को ही सारथी रूप में चुना। ये अर्जुन का पूर्ण विवेक था, और इसी विवेक के चलते उनमें वैराग्य भी है, षट संपत्ति भी है, दैवी संपत्ति उनमें ओतप्रोत है। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के और इस गीता जी के श्रवण के वो अधिकारी बने। इसलिए जब ये कह दिया कि मैं इन गुरुजनों को मारने से तो मारकर इनके भोगों को भोगने से तो अच्छा है कि मैं युद्ध हिमालय में जाकर के और तपस्या करूं। युद्ध करने से तो मुझे पाप ही लगेगा। लेकिन भगवान ने जो अर्जुन ने दलीलें दी कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान ने उसके उलट बताया कि युद्ध न करने से पाप लगेगा। और जब अर्जुन ने बताया कि मैं हिमालय में जाकर के तपस्या करूं, तो तपस्या करना बुरा तो नहीं है, लेकिन जब हम जिस स्थान पर हैं, हम जिस जगह पर हैं, हमारे लिए जो जो कर्तव्य निर्धारित हैं, उन विहित कर्मों को, उन निर्धारित कर्तव्यों को पालन करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये भगवान ने बताया। भगवान ने अर्जुन को हिमालय पर जाकर या युद्ध से भागकर तप करने के लिए भी मना करके उनको अपने ही कर्म में प्रशस्त करके कर्म को पूरा करने के लिए प्रेरित करके और वहीं पर रखा। इससे अर्जुन को यह निश्चय हो गया कि भगवान मेरे कल्याण के लिए जो जो बात कहेंगे वह मुझे माननी चाहिए। और बीच बीच में कहीं कहीं प्रश्न भी हुए अर्जुन के, उन प्रश्नों का समाधान भगवान करते गए। लेकिन अर्जुन का ये निश्चय है कि मेरा निश्चित श्रेय किसमें है, इसको केवल आप ही बता सकते हैं। ये बात यहाँ से तो शुरू है, लेकिन जब छठे अध्याय में भी ये बात आती है कि एक बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़ करके और फिर दूसरे बादल से भी नहीं मिलता, छोड़ कर जाता है और दूसरे बादल से भी वह मिल नहीं पाता है, तो फिर क्या उसका पतन हो जाता है? तो इस प्रकार से अर्जुन ने वहां भी प्रश्न किया। लेकिन इस तरह से भगवान ने जो निश्चय करके बताया उसमें विश्वास किया, श्रद्धा की। और बीच बीच में तीसरे अध्याय में भी प्रश्न किया, दूसरे अध्याय में भी अर्जुन के प्रश्न हैं। लेकिन अब अर्जुन के प्रश्न श्रेय मार्ग की ओर हैं। मेरा कल्याण किसमें हो, इस बात के लिए उनका
प्रश्न है। और इसी कल्याण मार्ग के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से गीता जी का प्रारंभ किया है। और जिस तरह से अर्जुन को बताया कि तू किसके लिए शोक करता है, 10वें अध्याय से गीता जी का प्राकट्य है। यहीं से भगवान ने गीता जी का संदेश कहना शुरू किया है। और जब भगवान बोले तो सबसे पहले भगवान हंसते हुए बोले। एक उनका व्यंग वाला हास जो था वो अर्जुन के प्रति रहा कि तू बातें तो इतनी पंडितों जैसी करता है और फिर शोक करता है। यानी ज्ञानियों जैसी बातें करना और फिर शोक करना। तो शोक और ज्ञान का कोई जोड़ नहीं है। ज्ञानी को कभी शोक होता नहीं है और शोक जिसको होता है उसमें ज्ञान होता नहीं है। मोह से शोक होता है और ये शोक मोह की स्थिति है। ज्ञान तो मोह से परे उठा करके, मोह को नष्ट करके उसे ऊपर उठा देता है। इसलिए ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, ज्ञानी को सदा आनंद होता है। ये शोक मोह हमेशा दुखी करने वाले होते हैं। तो भगवान ने एक आक्षेप कर दिया कि तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, ज्ञानियों जैसी कर रहा है और फिर शोक करता है। और शोक किसके लिए करे? तो भगवान ने बताया कि जो चले गए हैं, यानी जो मर चुके हैं, जिनका मरण हो चुका है, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अब वो लौट कर आने वाले नहीं है। और दूसरा, जो अभी नहीं मरे हैं उनके लिए भी शोक करना उचित नहीं है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि जो मर गए उनके लिए शोक करना ठीक नहीं और जो अभी हैं उनके लिए शोक करना ठीक नहीं। यानी शोक का तो कोई औचित्य ही नहीं है। और फिर भगवान ने ये बात बताई कि जैसे ये राजा लोग, तू ये कहता है अर्जुन कि इनको मैं मारूंगा और ये मुझे मारेंगे, तो न तो शरीर और शरीरी का संबंध इस प्रकार से है कि न तो शरीर किसी के द्वारा मारा जा सकता है और ये शरीर किसी के भी द्वारा बचाया नहीं जा सकता। तो ये मारने और मरने वाला तो शरीर है, तो शरीर तो वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहले भी नहीं था, अभी थोड़े बीच में मिला है और फिर बाद में भी नहीं रहेगा। तो शरीर तो कभी किसी का रहेगा नहीं और जो इसके अंदर रहने वाला शरीर ही है, जीवात्मा, वो कभी किसी का मरता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये राजा लोग, ये सब जो आए हैं, ये पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, ये आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और रही बात मारने और मरने की, तो इनको कोई जीवात्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। आत्मा कभी किसी से वध्य नहीं है, वह तो सदा ही अवध्य है। और ये शरीर कभी रहने वाला नहीं है, इसलिए शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये सब जिस तरह से पहले थे वैसे ही हम आगे भी रहेंगे। यानी जीव अपनी कर्म वासनाओं को, अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर के शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, शरीर यहीं पर रह जाता है और फिर उन्हीं कर्म वासनाओं के माध्यम से वह नया शरीर ग्रहण करता रहता है। तो इस प्रकार शरीर तो कितनी बार मिल जाते हैं। शरीर छोड़ने और मिलने की स्थिति को भगवान ने बताया कि जैसे पुराना वस्त्र का त्याग करके कोई नया वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही जीवात्मा का यह शरीर तो वस्त्र है। जब ये पुराना होकर जीर्ण शीर्ण होता है तो इसको प्रारब्ध वशात मिलता है और जितना प्रारब्ध भोग होता है उतना भोगने के पश्चात ये छूट जाता है और फिर नए प्रारब्ध का निर्माण होकर के फिर नया शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से इस शरीर की स्थिति भगवान ने बताई और इस शरीर की ही अवस्थाएं होती है, जीव की कोई अवस्थाएं नहीं होती। कौमार, यौवन, जरा, वृद्धावस्था, मरणावस्था, ये सब शरीर की होती है, शरीरी की नहीं होती। शरीरी तो सदा सदा रहता है, उसका कभी कुछ भी कोई, न तो ये पंच भौतिक जल, अग्नि, वायु और ये अस्त्र शस्त्र उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, न वह कभी
किसी भी तरह से उसका विनाश नहीं हो सकता। तो इसलिए वो सदा रहता है, उसके लिए शोक नहीं करना। और ये शरीर कभी रहेगा नहीं, रह सकता भी नहीं, इसलिए इसका भी शोक नहीं करना। और इसका शरीर का तो एक बार मरण हो जाएगा तो दूसरा फिर मिल जाएगा। शरीर मिलने में हमको जब तक हमारे कर्म प्रारब्ध चलते रहेंगे, हमको ये शरीर मिलता ही रहेगा। इसलिए सुख दुख में सम होकर के, और ये जो मात्रा स्पर्श, ये सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व वाले जो सुख दुख हैं, इनको आने जाने वाला समझ करके, ये आगमा पाइनो है, ये आते जाते रहते हैं। न सदा सुख रहता है, न सदा दुख रहता है। सुख आया है तो समझ लो ये जाएगा, और इसके बाद दुख आने वाला है। इसी प्रकार से दुख आया है तो समझ लो ये भी जाएगा, और इसके बाद फिर सुख आएगा। यानी हमारे कर्म प्रारब्धानुसार ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती जाती रहती हैं। तो इसलिए इनको क्या करो कि इनको तो सहन कर लो, और अपने कल्याण के विषय में सदा तत्पर रहते हुए निरंतर प्रयास करते रहो। तो इससे हम सुख दुख से ऊपर उठ करके, और इस इंद्रियों के विषयों में ज़्यादा रमण न करके, इन इंद्रियों के संयोग से जो सुख दुख हमको मिलते हैं, संयोग वियोग के, उनसे ऊपर उठ के, और हम अपने आप को अमृत तत्व की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। क्योंकि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। असत वस्तु कभी रहती नहीं है, एक क्षण भी एक समान उसका अस्तित्व नहीं है। वह सदा परिवर्तनशील है और सदा बदलती रहती है, और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों अखंड अचल रहता है। इसलिए दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। इनको दोनों को जो इस तरह से देखता है कि सत कभी बदलता नहीं और असत कभी एक जैसा रहता नहीं, नित्य परिवर्तनशील उसको जो जानता है, ऐसा तत्वज्ञ का लक्षण है। तत्वज्ञ पुरुष इस प्रकार से देखते हुए दुखी नहीं होता। तो हमको ये देह सदा अंत वाला है, विनाशी है, और इसमें रहने वाला जो देही है वह सदा अविनाशी है। इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारत है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। और जो ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। यानी जो इस आत्मा को मारने वाला और जो इसको मरने वाला, यानी आत्मा को न कोई मार सकता है और न आत्मा कभी मरता है। अविनाशी सत तत्व उसी को कहते हैं जिसका कभी कोई न तो परिवर्तन होता है, न कोई विकार होता है, और न वह नष्ट होता है। तो इस प्रकार से आत्मा वह तत्व है कि इसको मारने वाला वहां तक पहुंचता ही नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र की गति वहां तक पहुंचती नहीं है। और जो इसको मरा हुआ मानता है, यानी मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है, अथवा मैंने मार दिया ऐसा मानता है, वह ठीक नहीं जानता। क्योंकि वास्तव में न तो कि आत्मा किसी को न तो मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसलिए आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। ये बार बार जन्म मरण शरीर का होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये स्थिति शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो कितने ही शरीर ग्रहण करता हुआ भी ये उसमें ज्यों का त्यों रहता है। जो संस्कार हैं, जो कामना वासनाएं हैं, उन्हीं के अनुसार शरीर चलता रहता है, शरीर मिलता रहता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती रहती हैं। आत्मा केवल सत्ता भर देता है, केवल देखता रहता है। आत्मा का इन विकारों से
कोई वास्ता नहीं है, आत्मा कभी इनसे विकृत नहीं होता। इसलिए जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, अर्थात इसको जो तत्वतः जान लेता है उसको ये मरने और मारने वाली स्थिति से ऊपर उठ जाता है और इस मृत्यु के भय से वह अभय हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने यह देह और देही का विवेक बताया और ये सदा नित्य, अचल, अविनाशी, सनातन है, ऐसा इसका आत्मा का लक्षण बताया। अव्यक्तो अयम, अचिन्त्यो अयम, अविकार्यो अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनं नानुशोचितुम् अर्हसि। कि इसलिए हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जो आत्मा का लक्षण कहा है, एक बार हम थोड़ा सा विचार करें कि हम शरीर में अपनी मैं मान करके, मैं शरीर हूँ ऐसा मान करके शरीर के धर्मों को हम धारण करते हैं और उन शरीर के धर्मों को ही अपना मैं मानते हुए, शरीर को मैं मानते हुए, शरीर के धर्मों को ही अपना धर्म मानते हुए उसी से हमारा जन्म, मरण, विकार ये सब स्वीकार कर लेते हैं। परंतु क्या वास्तव में मैं शरीर हूँ? इस पर अगर थोड़ा सा भी विचार करें तो शरीर हमारे मृत्यु के बाद जो जीवात्मा है वो उससे इसको छोड़ करके चला जाता है, शरीर यहीं रहता है और जब जीवात्मा इसमें से निकल जाता है तो ये शरीर शव हो जाता है। सब कुछ इंद्रियां, पूरा शरीर ज्यों का त्यों रहते हुए भी अब इसमें उन इंद्रियों के चलने फिरने, देखने, सूंघने, सुनने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। इसलिए जो जीवात्मा है वो यहाँ के अग्नि जल वायु से उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, वो तो पहले ही निकल गया। और वह जो निकला है वह अपनी कामना, वासना, यहाँ के संस्कार लेकर के निकला है। इसलिए उन्हीं संस्कारों को लेकर के वह फिर नया शरीर बना लेता है और उस नए शरीर से फिर अपनी कामना वासनाओं का भोग करता हुआ, फिर अपने नए प्रारब्ध को भोगता हुआ, इस प्रकार से वो बार बार जन्म मरण में चलता रहता है। तो इसलिए शोक किसका किया जाए? शरीर तो बार बार फिर मिल जाएगा और जो हमारी अंतर में जो कामना वासनाएं जीवात्मा के है वो उनको लेकर के चला जाता है, उसका विनाश नहीं होता। और आत्मा सदा अजर, अमर, अविनाशी है, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि अगर जन्म है तो मरण भी है, लेकिन जन्म मरण शरीर का है, इसलिए शरीर में कदापि नहीं है। ये विवेक अति आवश्यक है। और जब हम शरीर को मैं नहीं मान करके आत्मा को अपना मैं मानते हैं तो हम इस मृत्यु भय से, शरीर के धर्मों से, विकारों से निकल करके ऊपर उठ जाते हैं और अपने आप को इस शरीर के धर्मों से ऊपर परे कर लेते हैं और मृत्यु के भय से अभय हो जाते हैं। यह अमृत तत्व की प्राप्ति है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, फिर उसके लिए बीच में ही थोड़े दिनों का ये संयोग जीवों का हुआ है कि उसके लिए फिर क्या शोक करना है। यानी हम देखें, ये शरीर भी और इस शरीर के साथ साथ सारे शरीर, माता पिता भी हमको जन्म के बाद मिले और फिर माता पिता नहीं रहते, ऐसे ही हमको आगे के भी पति पत्नी, पुत्र पुत्री और भी जो भी हमको सारे रिश्ते नाते हैं ये शरीर के प्रकट होने पर मिले।
और शरीर के नहीं रहने पर ये रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। यानी ये केवल मात्र शरीर का धर्म है, और इस शरीर के धर्म को शरीर का धर्म मानने से ये पर हो जाते हैं, यहाँ से अपनी मैं हट जाती है, और इसकी मैं हटने से अपनी मैं स्वरूप में स्थित हो जाती है, और हम इस मृत्यु के भय से, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और इस प्रकार से ही अपना कल्याण की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इस तत्व के विषय को भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। कि हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह भगवान ने बड़ी विचित्र और बड़ी विलक्षण चर्चा की है कि कोई भी बहुत कहने से, बहुत सुनने से और बहुत आश्चर्य पूर्वक इसको करके भी कोई समझ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये आत्म तत्व बड़ा गहन है। हम अपने शरीर में स्थित रहते हुए आत्मा तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियों की गति आत्म तत्व तक नहीं है, और हम यहाँ तक ही अपने आप को मानते हैं। तो हम अपने आत्म स्वरूप में रहते हुए भी, आत्म स्वरूप की सत्ता पाते हुए भी हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए इसका जानना गहन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य से इसको कहा जाता है। और ये आश्चर्य ही है कि शरीर का सारा व्यवहार संसार में चलता है, सारा व्यवहार इसी को लेकर के किया जाता है, और इसी के माध्यम से सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ, ये तत्व की बात है। और मैं शरीर नहीं होकर के इससे अभय होना, ये मेरे लिए सुगम है, बल्कि सहज है, ऐसा ही है। इसके लिए हम अपनी मैं करके और इसमें फंसे जाते हैं। और मैं ये आत्म तत्व इतना विलक्षण है कि वहाँ पर न तो शरीर जाता है, न मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियां वहाँ पर जाती है। क्यों? क्योंकि यह सब प्रकृति के विषय में, प्रकृति का विषय है, और आत्म तत्व प्रकृति से परे है। इसलिए प्रकृति को सत्ता दे करके वह चेतन तत्व इस शरीर को चलाता है, इसी को सदा उसी की चेतना से ये चलता है, सारे कर्म करता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता। पर तत्वज्ञ पुरुष इस शरीर से ऊपर उठ के, शरीर को अपना मैं न मानते हुए, शरीर को पर जानते हुए आत्म तत्व तक जाने का प्रयास करते हैं, और अपनी आश्चर्यवत विलक्षणता से श्रवण, समझना, मनन, चिंतन और इस प्रकार से निधिध्यासन पूर्वक वह उस तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और पहुंचते हैं। इसलिए इसका जानना बड़ा गहन है। कोई बड़ा विलक्षण जाना हुआ महापुरुष ही इसको जन्मा सकता है, और कोई आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्य की भांति देखने का मतलब है कि यह इन चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता, न इन कानों से, श्रवण से इसको सुना ही जा सकता है। इसलिए इसको देखना, इसको सुनना ये बड़ा विलक्षण है। कोई आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। जब इसका वर्णन किया जाता है तो ये स्थिति अनिर्वचनीय है। इसका वर्णन करने में कोई भी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि यह मन, बुद्धि, वाणी का विषय नहीं है। तो मन, बुद्धि, वाणी के अलावा हमारे पास और यंत्र है कौन जिससे हम कुछ बोल सकें, सुन सकें, कह सकें, देख सकें? तो इस प्रकार मन, बुद्धि, वाणी से इसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसको आश्चर्यवत वर्णन करना है। और फिर कोई अधिकारी पुरुष मान लो इसको सुनता भी है, तो सुनकर भी इसको कोई समझ जाए। क्यों? क्योंकि सुनना, श्रवण भी इंद्रिय है, और इस इंद्रिय तो चाहे देखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे वर्णन करना हो, चाहे देखना हो, सुनना हो, यह सब प्रकृति का विषय है।
और ये प्रकृति का विषय होते हुए इस प्रकृति से परे तत्व तक ये जाता नहीं है। इसलिए इसको कोई बहुत सुनकर, कोई बहुत बोलकर, कोई बहुत समझकर भी समझ नहीं सकता। इसको तो केवल अपना स्वरूप का ज्ञान करके, परमात्मा की कृपा से स्वरूपतः ही इसको जाना जा सकता है। और परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं वही इसको जान सकता है। इसलिए अर्जुन से कह दिया कि तू आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय सांख्य योग का विषय भगवान ने अर्जुन को बताया। ये सांख्य योग का विषय ज्ञान योग का मार्ग है। दूसरे अध्याय में भगवान ने इसको बहुत थोड़ा विस्तार से कहा है। तो इसमें यहाँ तक 10वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया है। और अब 31वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, उसके कर्तव्य कर्म के बारे में बताते हुए कि स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यह भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म में ही सदा सर्वदा रहते हुए निधन को प्राप्त हो जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। और पर धर्म को आचरण में ला करके, चाहे वह कितना ही गुणवान हो, कितना ही श्रेष्ठ हो, लेकिन पर धर्म सदा पतन करने वाला होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुझे कोई भय नहीं करना चाहिए, तू क्षत्रिय है और अपना धर्म क्षत्रिय का होने के नाते तुझे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और युद्ध में अगर तू युद्ध करता है और युद्ध में तेरी हार हो जाती है, तो तू मारा जाता है, तो तुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और अगर जीत जाता है तो तुझे यहाँ का राज्य मिलेगा। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू है। क्षत्रिय का धर्म है बिना पीठ दिखाए अपने आप को युद्ध के लिए समर्पित कर दे, तो उसके ऐसे क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार भी सदा खुला रहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तू यदि इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए सदा जीव कल्याण को प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने धर्म का त्याग कर देता है, जिस प्रकार से अर्जुन को क्षत्रिय वर्ण से उसका क्षत्रिय धर्म है और आश्रम उसका गृहस्थ आश्रम है, तो जब अर्जुन ने यह बात कही कि मैं हिमालय में जाकर के और इन कर्मों का त्याग करके तपस्या करता हूँ, तो भगवान ने उनको नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर हमको भगवान ये आश्वासन देते हैं कि हम अपने निज वर्ण धर्म में रहते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने ही घर में, अपने ही आश्रम को पालन करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमें कहीं बाहर जाकर के, घर छोड़ करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहते हुए ही, ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि बाहर जाकर के, घर छोड़ करके, संन्यास लेकर के जीव अपना कल्याण कर पाता होगा। शायद हम इस घर संसार में रहते हुए अपना कल्याण न कर पाते होंगे, लेकिन अर्जुन को उस युद्ध के मैदान में जो गीता जी का श्रवण भगवान ने कराया है, वो उसका एक प्रमुख हमको एक उससे आश्रय मिलता है, हमको उससे संभावना मिलती है कि हम भी अपना कल्याण अपनी जगह, हम जहाँ पर हैं, जिस आश्रम में हैं, जिस धर्म में हैं, जिस वर्ण में हैं, उनका ईमानदारी से पालन करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और वही हमको करना चाहिए, वही हमारे लिए सुगम भी होता है और वही हमारे लिए कल्याणकारी भी होता है। इस प्रकार
अपने धर्म का पालन करने में ही श्रेय है, ऐसा बताते हुए अर्जुन ने इस विषय को अर्जुन को भगवान ने इस विषय को यही पूरा किया। और अगला विषय अब अगले क्रम में। जय श्री कृष्ण।